चलो बच्चों, हम लोग अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये जो टॉटोमेरिज्म हम लोग ने सीखी उसका यूज देखते हैं। उससे पहले एक नोट, वो नोट है जो पिछली क्लास में बच्चे पूछ रहे थे कि सर हाइड्रोजिनेशन में रेट जो है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में रेट जो है वो एल्काइन का कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और एल्कीन का रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, जरा याद करो कि ये रिएक्शंस होती कब है। जब आपका कोई आप सरफेस ले लेते हो, जिस सरफेस पर हाइड्रोजन ने देखा था कि यार हम तो एक एक शेयरिंग के लिए मरे जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैवलिंग हो रही है इतने ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनों की मेटल सरफेस पर, याद आया? यहाँ घूम रहा है पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सी। तो ये इसको जब देखते हैं तो इसकी तरफ आकर क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, इसकी सरफेस पर आकर चिपक गए थे, याद है? अब जब ये आके चिपके हैं इस तरह से, खूब सारे हाइड्रोजन इस पर आकर चिपक गए हैं, अब आपने इसकी तरफ रिएक्शन करवाई। मान लीजिए आपने रिएक्शन करवाई एक एल्कीन की, या आपने रिएक्शन करवाई एक एल्काइन की। तो अब इनको भी क्या लगता है, यार हमारे अंदर अनसैचुरेशन है, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बना है, यहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, ये सब इसकी तरफ अप्रोच करते हैं और हम टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा देते हैं। इसको एड्जॉर्ब करके लाए कहीं से, हम हाइड्रोजन एड्जॉर्ब करके सरफेस के ऊपर, और इनके साथ मिलाकर टेम्परेचर हमने हल्का सा बढ़ा दिया। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। देखो वाइब्रेट हो रहे हैं ना, वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद जब ये अप्रोच कर रहे होते हैं तो जाकर गोली की तरह धाएं धाएं इनसे जुड़ जाते हैं। फिर इनके अंदर का अनसैचुरेशन खत्म हो जाता है और ये सरफेस पर स्टिक नहीं होते और सैचुरेटेड हो जाते हैं। ये जो गोलियां चली हैं ना धाएं धाएं और जाकर इस कार्बन पर जुड़ गए, ये जो गोलियां इस पर चली हैं धाएं और इस वाले पर धाएं, ये जो धाएं धाएं करके गोलियां चली हैं ये इन पर तभी टकराएंगी जब क्राउडिंग जो है ये इन कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो कैसी हो, कम हो। यहां पर ऐसा ही होता है, इस जगह पर क्राउडिंग इनके इर्द गिर्द कम होती है तो ये आकर इस पर बहुत आराम से टकरा जाता है। प्लेनर मॉलिक्यूल ये है, लेकिन इनके साइज के कारण तो कुछ ना कुछ क्राउडिंग इस कार्बन के इर्द गिर्द लग रही होगी। इस कारण से एल्काइन पर इन हाइड्रोजनेशन का रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और यदि आप कैलकुलेटेड अमाउंट न लो और यदि हाइड्रोजन और निकेल की रिएक्शन करवाई आपने तो एल्काइन पर हाई रिएक्टिविटी होने के कारण ये सीधे कन्वर्ट होता है एल्केन के अंदर। यही बात कल मैंने गर्व को बताई थी जब उसने वो डी डी वाला चीज पूछी थी, याद है? तो ये सीधे कन्वर्ट होता है एल्केन के अंदर। अगर तो आपको इस एल्काइन को रोकना है, अगर आपको इस एल्काइन को रोकना है एक स्टेप बाद, तो या तो कैलकुलेटेड अमाउंट मिलाओ, और ये कैलकुलेटेड अमाउंट इंडस्ट्री में मिला पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस एल्काइन के अंदर, जैसे ये एल्काइन ले लिया, हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये आपके सामने जनरली ऐसे ही आएगा। इसमें हम ऐड कर दें हाइड्रोजन PdBaSO4, PD ले लो, PT ले लो, निकेल ले लो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4। ये जो PdBaSO4 है ये एक पॉइजन कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इस कैटलिस्ट का ये बहुत नामी गिरामी कैटलिस्ट है, इसका नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, इसी तरह से एक और कैटलिस्ट है जो अभी नाम कमा ही रहा है, नाम बना नहीं है, वो है
सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3। ये दोनों के दोनों पॉइजन कैटलिस्ट हैं और वो इस रिएक्शन को स्टॉप करते हैं एक स्टेप बाद, अदरवाइज ये कहां पहुंचेगा, एल्कीन पर। और ये एक स्टेप बाद स्टॉप करने पर ये बनाता है, लिंडलार कैटलिस्ट बनाता है सिस एल्कीन। और ये सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 ये बनाता है ट्रांस एल्कीन। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये एक बात है जो मैं कल कर रहा था आपसे। अब देखो इससे हमने रास्ते कौन से खोल दिए हैं। देखिए मान लो मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूंगा कि ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, उधर CH3 है। अब मैं आपसे कहूँगा इस पर रिएक्शन कराओ H2PdBSO4 की, A बनाओ, क्या बन जाएगा आपको पता है। फिर मैं आपसे कहूँगा इस पर रिएक्शन कराओ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्या बन जाएगा, समझ में आ रहा है। या मैंने कहा इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, कुछ D बनाओ, D की रिएक्शन फिर से Br2 और CCl4 के साथ कराओ, कुछ E बनाओ। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है ये बताओ। तो बताओ कोई रिलेशन है, सोचो जरा सा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। जो हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म की बात करी अभी, उस बात को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड करता हूं। जैसे हमने इसके पिछले एपिसोड में OMDM वाले में ये देखा था, तो हमने आपसे पूछा था कि क्या आपका कोई एल्काइन हो तो क्या हम उस एल्काइन पर भी इस टाइप की रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे हमने कहा था यहां ले लेते हैं हम BH3 THF H2O2 OH माइनस करा सकते हैं। तो अब उस वक्त तो नहीं करा सकते थे क्योंकि हमने एक फिनोमेना नहीं पढ़ा था, अब हम करा सकते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, जरा सोचो क्या होगा इस रिएक्शन में। क्या होता था एल्कीन के केस में, क्या होता था, डबल बॉन्ड टूटता था, इधर आकर जुड़ता था BH3 का H, इधर आकर जुड़ता था H2O2 का OH। ठीक है, बिल्कुल वही चीज, बिल्कुल सेम चीज यहां पर भी करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इधर लगा देते हैं OH। क्या इसको आप फाइनल प्रोडक्ट कहोगे, ना ना ना, क्योंकि ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ये आपकी है इनॉल। और इनॉल तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा H। आई बात समझ। तो ये रिएक्शन बिल्कुल इनके साथ हो सकती है और बस हमें ये याद रखना है कि हम रिएक्शन को वैसे ही करवाएंगे लेकिन उसके बाद हम इनॉल फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे उसकी ज़्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म के अंदर। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन और देखते हैं। ये रिएक्शन है कि जब आपने सर अभी तक ट्रिपल बॉन्ड पर Br2 की रिएक्शन नहीं कराई, ये मैंने यहां क्या लिख दिया है, अभी बच्चे पूछेंगे। ठीक है, अच्छा CH3 C डबल बॉन्ड, इस पर आपने अभी तक रिएक्शन नहीं कराई Br2 और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की, कोई दिक्कत नहीं, करवाते हैं। हालांकि Br2 की रिएक्शन का रेट एल्काइन के केस में कैसा होता है, कम। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसके अंदर खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, 180 से 60 डिग्री पर आना होता है, याद आया, रेट कम होता है। लेकिन यदि प्रोडक्ट हमको बनाना हो
तो प्रोडक्ट हम क्या बना देंगे जरा देखो। मैं इसका प्रोडक्ट ये बनाऊंगा। पहले तो मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड को इसमें कन्वर्ट करूंगा, यहाँ Br लगाऊंगा, यहाँ Br लगाऊंगा, कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा, ठीक है। फिर अगला Br लाऊंगा, थोड़ी देर के लिए ही सही डेवलप होने वाले इस पॉजिटिव चार्ज पर। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा ना बच्चों, इस जगह पर याद रखना, ये डबल बॉन्ड के बाजू में पॉजिटिव चार्ज है, और डबल बॉन्ड के बाजू में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लग पाता। क्यों सर, क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि देखो, अगर हमने कहा ये डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है, और इसी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां होगा जरा देखो। एक तो ये इसकी प्योर पी ऑर्बिटल है, ये इसका प्योर पी ऑर्बिटल है, जो एक दूसरे के साथ क्या कर चुका है, पाई बॉन्ड बना चुका है। अच्छा, अब जरा देखो, इसी पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इसी पर यदि पॉजिटिव चार्ज है, एक पी ऑर्बिटल तो ऐसा है, दूसरा पी ऑर्बिटल इससे होगा कितने डिग्री के एंगल पर, जरा सोचो, इससे होगा 90 डिग्री के एंगल पर। और ये है आगे वाला C, ये इसके 90 डिग्री के एंगल पर है, बहुत थोड़ी देर के लिए आ रहा है, समय नहीं मिल पाएगा इनको, इस क्योंकि ये तो हमेशा ही इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसको समय नहीं मिल पाता है कि ये अपनी ऑर्बिटल्स को इनके परपेंडिकुलर ला पाए। इस कारण से जब ये Br का अटैक होगा तो यहां पर आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, कौन से इफेक्ट को लगाकर, इंडक्टिव इफेक्ट को लगाकर, क्योंकि इंडक्टिव लग जाएगा, इधर से इधर जाने में इंडक्टिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर आकर इस पर टकराया, क्या बन जाएगा इससे, CH3C, इधर C, इधर आ गया एक Br, यहां डबल बॉन्ड, इधर एक Br। आ रही बात सुनिए, पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया है, ये प्लेनर, देखो ये ऐसा हो गया, CH3C, इधर आ गया है, इसको ऐसे बना देता हूं मैं, इधर आ गया CH3, इधर है Br, इधर है डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर Br। प्लेनर है, क्या फर्दर अटैक हो सकता है? बिल्कुल अटैक करवाओ, एक्सेस ले लो, फिर से अटैक करवाओ, ठीक है ना। और एक बार देखो रिएक्शन में हुआ क्या, ये लिया गया, देखो होता क्या है, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहां एक्सेस ना भी दी जाए ना, तो भी हम रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट जो है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा Br लगा देंगे। सर मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो कंटेनर था, उसके अंदर खूब सारे एल्काइन थे, ठीक है, आपने ये लिया था, अब Br2 का अटैक कराया, Br2 का अटैक कराया, खूब सारे एल्काइन थे, उसके अंदर क्या हुए, कुछ एल्काइन कन्वर्ट हो गए एल्कीन के अंदर। अब बच्चों इन दोनों में कुछ एल्काइन कन्वर्ट हो गए किस, ये हमने क्या बनाया, एल्कीन। अब Br2 को मौका मिलता है कि वो जाकर इस पर ही दोबारा अटैक करे या इस पर ही दोबारा अटैक करे। तो सोचो इन दोनों में रेट किसका ज्यादा है, एल्कीन का रेट कैसा है, ज्यादा, तो बार बार अटैक इस पर हुआ, एक बार तो मजबूरी थी इनिशियल में, उसके बाद अटैक को जब चुनना पड़ेगा कि हम किस पर जाकर अटैक करें, तो इस चुनाव में उसके पास ये क्लियरिटी होगी, यार मैं इसके पास क्यों जाऊं, इसमें तो रेट बुरा है, और एल्कीन हमारे कंटेनर में है, तो हम क्यों ना जाकर इसी पर अटैक करें, ठीक है ना। इसलिए लगातार अटैक किस पर होता जाएगा, इस पर। हां, जब ये प्रॉपर एल्कीन जो है कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, फिर आपका इस पर अटैक होगा। तो क्या 4 Br लगा हुआ प्रोडक्ट बन सकता है? बिल्कुल, अगर ये यहां पर कुछ ना भी दिया जाए, 1 मोल 2 मोल, तो भी आपको क्या करना है, इस पर फर्दर अटैक करवाना है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अगली स्टेप में क्या हुआ होगा, फिर से आपका क्या आया होगा, Br एनसीसी टाइप की चीज, अगला Br अपोजिट अटैक, इससे बन गया होगा CH3C, इधर Br, इधर Br, इधर C, इधर Br, इधर Br, और इधर आपका क्या था इनिशियल में,
H। ये बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, यानी Br2 की रिएक्शन इसके साथ करने पर, ट्रिपल बॉन्ड के साथ करने पर आपका 4 Br लगा हुआ प्रोडक्ट बन जाता है। ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब मेरी एक बात और सुनो, क्या हो अगर हम इसमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर ही मिला दें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर? अब क्या होगा? अब जरा देखें। पहली स्टेप क्या हुई भाई? पहली स्टेप हुई CH3, इधर आ गया C, डबल बॉन्ड ये आ गया हमारा Br, ऐसे जुड़ गया, यहाँ प्लस आ गया, और उसके बाद वाटर आया, थोड़ी देर के लिए ही सही उस पॉजिटिव चार्ज पर टकराया, जिसको इसका मिल रहा था क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इससे हमारे पास बन गया ये कंपाउंड CH3C, इधर आ गया OH, इधर डबल बॉन्ड, यहां आ गया CH, एक आ गया Br। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर दो रास्ते होते हैं। हम एक रास्ता ये फॉलो कर सकते हैं कि देखो ये इनॉल फॉर्म बन गया, ये इनॉल फॉर्म बन गया, और इस इनॉल फॉर्म पर हो जाए तुरंत ही टॉटोमेरिज्म। ये केस 1 हो सकता है। इस पर टॉटोमेरिज्म हो जाए और हम प्रोडक्ट बना लें ये। ठीक, या एक काम और हो सकता है कि आप अगले मॉलिक्यूल को फिर से Br2 और H2O मॉलिक्यूल को लाकर इस पर भेड़ दो, क्योंकि यहां पर इसकी तुलना में रिएक्टिविटी ज्यादा है, इस पर भेड़ दो। और यदि आप इस पर भेड़ोगे तो कैसे भेड़ोगे, जरा फिर से देखो। ये आपका फिर से एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, यहां है OH, इधर है CH3, यहां डबल बॉन्ड C है। ठीक है, यहां है Br, इधर है H। ठीक, फिर से क्या करो, एक बार इसको लेकर आओ, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। ये हम अटैक करवा रहे हैं, आप ऐसे मत कर देना, आप पूरा लिखना, ठीक है ना। इधर Br, इधर ये आ गया। ठीक है, यहां हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब अटैक होने वाला है दूसरे Br का। दूसरा Br कहाँ अटैक करे भाई? अगर थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव यहां आएगा तो कुछ समय के लिए ही सही इसका साथ तो उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये अटैक होगा कहां से जाकर? इस पर। एक मिनट, ये Br क्यों आएगा? हमने तो लिया है पानी ना, पानी, तो पानी आना चाहिए। कहाँ चला गया? ये ला। तो यहां पर आएगा क्या चीज? पानी। ये आया, क्या आया? ये पानी। पानी टकराया इधर, और पानी के टकराने से यहां पर आ गया C, इधर आ गया CH3, इस पर आ गया। अब मैं इसको प्लेनर क्यों बना रहा हूं? चलो, इधर आ गया OH, ठीक है, और इधर आ गया C, इधर आ गया एक H, एक Br, एक Br, और इधर आ गए OH ग्रुप। अभी मैं इसको करूंगा तो अभी गर्व कहेगा सर ये अपोजिट क्यों आ गए। मैं कभी बतलाता नहीं। ठीक है अच्छा, यहां पर आकर अटैक हुआ और ये बन गया क्या? दो OH आके जुड़ गए। और आप सबको पता है कि जब आपका एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, और टूट कर क्या हो जाता है? वाटर निकल जाता है। तो इससे क्या प्रोडक्ट बना? C डबल बॉन्ड O, इधर आया CH3, इधर आया CH Br2। अब देखो बच्चों, ये पाथ फॉलो करने पर ये केस 2 है। ये पाथ फॉलो करने पर जो आपका प्रोडक्ट बना है
वो प्रोडक्ट बना है जिसके अंदर 2 Br है, ये जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर 1 Br है। दोनों में ज़्यादा Br होने के कारण यहाँ पर जो एनर्जी, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है, इसका जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई होगी। ज़्यादा पोलैरिटी है, एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी, क्योंकि इधर एक ही एक्स है, इधर एच, और इसके अंदर पोलैरिटी का तो कुछ लेना देना ही नहीं। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है ऊपर वाले की तुलना में। इस कारण से एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई, मतलब इस मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी कैसी होगी, कम, और एनर्जी कम तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा। यानी ये कि जब भी आप इसका अटैक करवाओगे Br2 और H2O का, तो आप याद रखिएगा आपको 2 Br लगा हुआ प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। आपको छोटा रास्ता इख्तियार नहीं कर लेना है कि आप एक बार लगाकर अभी अभी सीखी गई टॉटोमेरिज्म करवा दें। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी थी इसके बारे में। अब हम इससे रिलेटेड एक और धमाकेदार चीज़ समझते हैं, और वो है हायर एल्काइन बनाने का एक मेथड। ठीक है, चलिए पहले आप इसको लिखिए।